Hello student, today we start unit 9 electronic device इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियाँ। सो हम सबसे फर्स्ट अगर देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the controlled flow of electrons through inert gases, vacuum tubes or semiconductors is called electronics। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अक्रिय गैसों, निर्वात नलिका या फिर अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस a device whose operation is based on the controlled flow of electron through it is called electronic device। वह युक्तियाँ जो इलेक्ट्रॉनों के नियंत्रित प्रवाह पर कार्य करती हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहलाती हैं। चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मटेरियल्स, डिवाइस और सिंपल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक क्या होते हैं। द मटेरियल्स विच हैव कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। अर्धचालक वे चालक होते हैं, वे युक्तियाँ या वह मटेरियल और पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी या चालकता और उसकी रजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता कंडक्टर और इंसुलेटर, चालक और कुचालकों के बीच में होती है, उसे ही हम सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक युक्तियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। To understand semiconductor device, first we learn about energy band in solids। एनर्जी बैंड या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, ठोसों में ऊर्जा का बैंड। We know that the electrons revolves in fixed orbit। The energy of an electron is definite in subshell। The different subshell have different energy of electrons called the energy level of atom। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं के कोशों और उपकोशों के नाभिकों में चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और प्रत्येक उपकोश या सबसेल में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो नियत होती है। विभिन्न उपकोशों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की निश्चित ऊर्जाएं के मानों को परमाणु ऊर्जा का हम स्तर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग या बोर के नियम के अनुसार देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स। जो एटम्स होते हैं, परमाणुओं में होते हैं, उनमें जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया हुआ है, उनका अरेंजमेंट बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग किया गया। इफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ब्रॉट क्लोज टू वन अनदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल। यदि ज़्यादा अमाउंट में जो एटम्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, हम पास पास में लेकर के आते हैं। दे बिगेन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे पर क्या करने लगते हैं, इन्फ्लुएंस, उन पर प्रभाव डालने लगते हैं। ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, उन दोनों के बिटवीन या उन एटम्स के बिटवीन क्या होने लगती है, इंटर एटॉमिक रिएक्शंस होने लगती हैं। तो ड्यू टू दिस इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन there is no modification in the energy level of the electrons। जो इनर पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता इन द आउटर शेल, बट देयर इज अ कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल। लेकिन जो आउटर सेल्स होते हैं, आउटर सेल्स में क्या होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल में कुछ चेंजेस आता है, लेकिन इनर सेल्स में उनकी एनर्जी लेवल पर कोई भी चेंजेस
नहीं आते हैं। Now to understand the change of energy level in a crystal, imagine this design where the lattice spacing is such that the two neighboring atoms do not interact. A graph between interatomic space R and energy taken on x-axis and y-axis approximately. किसी क्रिस्टल में ऊर्जा स्तर किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं उसे या इसको समझाने के लिए सर्वप्रथम हमने एक परिकल्पित स्थिति की कल्पना करी, जहाँ पर हमने चालक अंतराल या लैटिस स्पेसिंग इतना अधिक है कि दो निकटतम परमाणु के बीच कोई भी अन्योन्य क्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसे हमने इस चित्र में अंतरा परमाणु अंतराल के साथ ऊर्जा में परिवर्तन को बताया है, जिसमें हमने ऊर्जा अंतराल को या फिर जालक को एक्स एक्सिस पर और ऊर्जा को वाई एक्सिस पर लिया हुआ है। सिलिकॉन एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4। उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इज 4n। इस प्रकार से जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस क्रिस्टल में 4n। इफ द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग ऑफ द सिलिकॉन एटम इज वेरी लार्ज फॉर R इज इक्वल टू D, देन देयर इज नो इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन। तब इस कंडीशन में उसमें कोई भी इंटरएटॉमिक इंटरेक्शंस नहीं होंगे। बट व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग R इज लेस देन D, लेकिन R की वैल्यू जो है वो D से क्या होगी, कम होगी। बट ग्रेटर देन C, बट C की वैल्यू से क्या होगी, ज़्यादा होगी। देन देयर इज नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल। व्हेन द इंटरएटॉमिक स्पेसिंग R, जब आंतरिक जो स्पेस R है इज इक्वल टू C की वैल्यू के इक्वल होता है द एनर्जी ऑफ आउटर मोस्ट सेल, तब सबसे आखिरी वाली जो सेल होती है, ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइबरिंग सिलिकॉन एटम स्टार्ट चेंजिंग। तब उसके पास वाली जो सिलिकॉन एटम्स में लास्ट ऑर्बिट में ये सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, चेंज होने लगते हैं। देयरफॉर द स्प्लिटिंग ऑफ दीज एनर्जी लेवल ऑकर्स whereas there is no change in the energy level of electrons in inner cells. When interatomic spacing R lies between B and C, जब interatomic space R B और C के बिटवीन होती है, instead of the single 3s और 3p level, तब उस कंडीशन में 3s और 3p लेवल होंगे। वी गेट अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली पैक्ड लेवल्स, तब उस कंडीशन में हमें बहुत अधिक मात्रा में फुल्ली या पूर्णतः भरे हुए लेवल्स, एनर्जी लेवल्स हमें मिलते हैं। वेयर 2n लेवल्स corresponding to a single 3s level and 6n levels for a single 3p level of isolated atoms. This spreading of energy levels reduce the energy gap between 3s and 3p levels of free atoms. This collection of closely spaced level is called an energy band. इस प्रकार ये जो क्लोजली कलेक्टेड या कलेक्शन होता है लेवल्स का, इसे ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं। When the interatomic spacing R becomes equal to B but greater than A, the energy gap between 3s and 3p levels completely disappear. In such a situation, it is not possible to distinguish between the electrons belonging to 3s and 3p subcell. We can only say that 4n levels are filled and 4n levels are empty.
When the interatomic spacing r becomes equal to a, then r is equal to a. Then the band of foreign field energy level is separated from the band of foreign unfilled energy level by the energy gap called energy band gap, which is denoted by Eg. The lower completely filled band is called वैलेंस बैंड. जो निचले स्तर पर जो बैंड होते हैं जो फुल्ली क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, उसे हम वैलेंस बैंड कहते हैं. एंड द अपर फील्ड या अपर बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. जो अपर बैंड्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन बोलते हैं. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू एनर्जी बैंड गैप. वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड तक ले जाते हैं या ले जा सकते हैं, उसे ही हम एनर्जी बैंड गैप या ऊर्जा अंतराल कहते हैं. This level is fully filled with electron, then it is called valence band. And this level is partially or एकदम less electrons filled, then it is called conduction band. And the gap between conduction band and valence band is called energy band gap. Difference between metals, conductor, insulator and semiconductors on the basis of energy band. एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कंडक्टर, चालक, उचालकों और अर्धचालकों को डिवाइड किया गया है. सबसे फर्स्ट इज कंडक्शन या कंडक्टर या मेटल. द सब्सटेंसेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो easily, in which free electrons are in majority, are called conductors. Usually all the metals are good conductor of electricity. Earth is also a conductor. In the following two conditions, any substance may be good conductors. First, when conduction band is partially filled with electrons, and second is when the conduction band and valence band are overlapped. जो चालक होता है वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से या इजीली हो पाता है. विद्युतरोधी में विद्युत का प्रभाव संभव नहीं है और अर्धचालक, चालक और विद्युतरोधी के बीच में पदार्थ होते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. प्रायः सभी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं. पृथ्वी भी विद्युत की चालक है. कोई भी पदार्थ निम्न दो स्थितियों में विद्युत का चालन करता है. फर्स्ट इज व्हेन, जब चालक बेंड आंशिक रूप से भरा हो. जब चालन बेंड क्या हो, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉनों से फुल होता है या उनसे भरा होता है, तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा त्वरित होकर विद्युत धारा का निर्माण करते हैं. एंड सेकेंड कंडीशन इज व्हेन, जब किसी पदार्थ में संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. तब इस कंडीशन में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो अनुबंधित हो जाता है और विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजकता बैंड में चालन बैंड की ओर विस्थापित होने लगते हैं. फलस्वरूप वह पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगता है. नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर और अर्धचालक. सेमीकंडक्टर, इन द सेमीकंडक्टर these are the substances which have conductivity between that the conductors and insulator. वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता विद्युतरोधी और चालक के बीच में होती. सच एज जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस. जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, ताप को बढ़ाया जाता है, तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक युक्तियों की कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है. इन द सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड.
सेमीकंडक्टर्स में जो वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड क्या होता है? टोटली फील्ड. दीज आर द वैलेंस बैंड आर टोटली फील्ड. एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी. कंडक्शन बैंड क्या होता है? ओवरऑल एम्प्टी होता है. बट द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड द वैलेंस बैंड इज क्विट स्मॉल. इनमें जो कंडक्शन बैंड फुल्ली क्या होता है? एम्प्टी होता है. और वैलेंस बैंड क्या होता है? फुल्ली फील्ड होता है. बट इनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है, एनर्जी गैप क्या होती है? थोड़ी कम होती है. इट इज़ लेस फॉर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसकी जो वैल्यू होती है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम होती है. फॉर जर्मेनियम इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर सिलिकॉन इट इज़ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एट 0 केल्विन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर. जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर ये जो वैलेंस बैंड में फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये इस गैप एंड एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और उनमें से क्या होने लगती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है. नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स या कुचालक. इन इंसुलेटर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो इंसुलेटर्स या कुचालक होते हैं वो चालक के या फिर इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने में पुअर कंडक्टर होते हैं. बहुत ही उनमें से कम धारा प्रवाहित होती है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड बेड कंडक्टर. इसे हम बेड कंडक्टर भी कहते हैं और डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, मिका, रबर एक्सेट्रा. इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप इज क्विट लार्ज. जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स में क्या होते हैं? ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप क्या है? बहुत ही ज़्यादा होती है. लार्ज गैप, नो इलेक्ट्रॉन इज एबल टू गो फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड. इस कंडीशन में इसमें क्या होते हैं कि एनर्जी गैप ज़्यादा होने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा पाते हैं. हैंस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज इन दिस मटेरियल इज इम्पॉसिबल एंड दे बिहेव्स एन इंसुलेटर. इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो कंडक्शन होता है बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. अर्धचालकों के प्रकार. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर. निज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या फिर हम इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहेंगे, और बाह्य अर्धचालक या फिर अपद्रवी अर्धचालक. फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर. Intrinsic or pure semiconductors are those semiconductors in which electrical conductivity is totally governed by the number of electrons excited from the valence band to conduction band. वह पदार्थ जो बिना अशुद्धि के अपने आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है उसे हम निज या आंतरिक अर्धचालक भी कहते हैं. इन दिस सेमीकंडक्टर्स नो इम्प्योरिटीज एटम इज एडेड टू अफेक्ट देयर कंडक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं दोनों में ही लास्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. विच आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. द 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट लो टेम्परेचर फ्रॉम 4 कोवैलेंट बॉन्ड विद देयर एडजेसेंट एटम. इनमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके एडजेसेंट एटम्स होते हैं या कम ताप पर जो प्रत्येक परमाणु होंगे वो चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर के 4 परमाणुओं से एक एक से साझेदारी करके सहसंयोजक बन
बना लेते हैं, जिससे प्रत्येक परमाणु एक स्थायी रूप में होता है। फलस्वरूप एक भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहते। अतः जो अर्धचालकों में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। In forming such covalent bond, each atom behaves as if its outermost shell is fulfilled, the octal. This is shown in this figure. As a result, no free electrons is available to conduct the current. इसलिए इनके लास्ट ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ताकि उनके बिटवीन कंडक्शन हो सके. At room temperature, the energy of electrons becomes so sufficient that due to thermal agitation, some of the covalent bond gets broken and the electrons becomes free, shown in this figure. इसमें साधारण ताप पर कोई भी ऊष्मीय प्रक्षोभ नहीं होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर के कारण कुछ सहसंयोजक बंध इसमें से टूट जाते हैं और टूटकर उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं और ताप बढ़ाने पर अधिक सहसंयोजक बंधों के टूट जाने के कारण स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती जाती है. तो जब ऐसे अर्धचालकों के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन धन सिरे से गति करते हैं और ऋण सिरों की ओर जाने लगते हैं. जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर गति करता है तो रिक्त स्थान छोड़ देता है. इन रिक्त कोटरों को हम होल्स कहते हैं. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, फर्स्ट तो ये चारों क्या होते हैं, बॉन्डिंग बना के रखते हैं. इसमें कोई भी लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, लेकिन जैसे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर कभी कभी क्या होते हैं, इनके जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं. ब्रेक होने के बाद यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से जर्मेनियम का बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है. ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इनके बिटवीन हम पोटेंशियल लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धन सिरे से ऋण सिरे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक चलने लगते हैं. और ये जो अपने स्पेस छोड़ते हैं, तो स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ पर ब्लैंक स्पेस होती है जिसे हम होल कहते हैं, विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द वैलेंस बैंड. एज द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड्स आर कंसिडर्ड एज एन एक्टिव पार्टिकल. Similarly, holes in valence band are considered as an active particle called positive charge carriers. These holes attract the electrons of nearly covalent bond. Thus, new holes are created continuously as the hole acts like a positive charge carriers. Therefore, in applying the electric field across the end of germanium crystal, these holes move towards the negative terminal of battery and electrons moves towards the positive terminal. Thus, the electric current flows through semiconductor. ये होल जब अपने पास के सहसंयोजक बंधों से एक एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेते हैं, जिससे वहाँ पर एक नया होल बन जाता है. यही क्रिया कंटिन्यू चलती रहती है और होल धनावेश वाहक की भांति कार्य करते हैं और ये होल इलेक्ट्रॉनों के विपरीत ऋण सिरे की ओर भी गति करने लगते हैं. इस प्रकार अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह होने लगता है. निज अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह जो होता है वो धनावेश वाहकों और ऋणावेश वाहकों दोनों के कारण होता है. डोपिंग या मिश्रण. Doping is a process of addition of a desirable impurities atom to pure semiconductor to modify its property in a controlled manner. The impurity atoms added are called doped. Doping एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स में इम्प्योरिटीज को या अशुद्धियों को मिलाते हैं. Doping of a semiconductor increases its electrical conductivity to great extent. किसी भी शुद्ध अर्धचालकों में अगर हम
इम्प्योरिटीज़ को बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। मेथड ऑफ डोपिंग की मिश्रण की कुछ मेथड होती हैं। फर्स्ट इज एट द इम्प्योरिटीज एटम इन द मेल्ट ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटीज़ को हम मेल्ट करके सेमीकंडक्टर्स में मिलाते हैं। इम्प्लांट डोपेंट एटम बाय बम्बार्डिंग द सेमीकंडक्टर विथ देयर आयंस। जो इम्प्योरिटीज़ के एटम होते हैं उसे बम्बार्ड करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स के आयंस के साथ। एंड थर्ड इज हीट द सेमीकंडक्टर इन एटमॉस्फेयर ऑफ डोपेंट एटम्स। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, हीट देते हैं टेम्परेचर पर। सेकेंड टाइप इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या extrinsic semiconductor, a doped semiconductor or a semiconductor with suitable impurities atom added to is called extrinsic semiconductor। बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें हम अशुद्धियों को मिलाकर उनकी इम्प्योरिटीज़ को ऐड करके उनकी चालकता को या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, सेकेंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन a pure semiconductor of silicon or germanium is doped with pentavalent atom which have 5 valence electron। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में पेंटावेलेंट की अशुद्धियों को, जिसके ऐसे एटम्स जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं विच हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब उसमें जिसमें कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फेरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। दिस देन इट इज़ अ कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तब उन्हें हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। द 4 of the 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इम्प्योरिटीज एटम विल फॉर्म कोवैलेंट। अब जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो पेंटावेलेंट होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इम्प्योरिटीज़ वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स से तो क्या करते हैं, कोवैलेंट बैंड बना लेते हैं विथ एन एडजॉइंग 4 एटम्स ऑफ द सिलिकॉन वाइल द 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री। और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री मूव करता है। दस ईच इम्प्योरिटी एटम एडेड donates 1 free electrons to the crystal. These impurities atoms are called donor atoms. Since the conduction of electricity is due to the motion of electrons, therefore negative charges, so that the resulting semiconductor is called n-type or donor type semiconductors. In n-type semiconductors, electrons are majority carriers and holes are minority carriers. जो n-type semiconductor होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटीज़ होती हैं और होल्स की क्या होती है, माइनॉरिटी होती है। सेकेंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी प्रकार के अर्धचालक। व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम is doped with a controlled amount of trivalent atoms which have 3 valence electron। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम को ऐसी अशुद्धियों के साथ मिलाते हैं, उसमें ऐसी अशुद्धियाँ मिलाते हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तब इन्हें हम पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। The 3 valence electrons of the impurities atom will form covalent bond with the adjoining their atoms of germanium। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो सिलिकॉन के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन इम्प्योरिटीज़ के 3 इलेक्ट्रॉन से तो कोवैलेंट बैंड बना लेते हैं,
बट एक जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है जो होल्स कहलाता है। द ट्राइवेलेंट एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर। जो ट्राइवेलेंट एटम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सेप्टर कहलाते हैं। एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑकर ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। और उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है वो होल्स के कारण होती है। सो द रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप और एक्सेप्टर टाइप। इस प्रकार जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक्सेप्टर या एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी में होती है, बहुत कम संख्या में होते हैं। एंड द होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स। जो होल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आंतरिक अर्धचालक, निज अर्धचालक या बाह्य अर्धचालकों के बीच में अंतर। इट इज़ अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, इट नो इम्प्योरिटीज एटम आर एडेड। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं और इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज या अशुद्धियों को नहीं मिलाया जाता। इट इज prepared by doping a small quantity of impurities atom to the pure semiconductor. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें प्योर सेमीकंडक्टर में हम स्मॉल अमाउंट में बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स आर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल होते हैं। Examples are silicon and germanium crystals with impurities atom of arsenic, antimony, phosphorus, etc. are indium, boron, aluminium. ये सारे extrinsic semiconductor के examples होते हैं। The number of free electrons in conduction band and the number of holes in valence band is exactly equal and very small indeed. Intrinsic semiconductor में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और वैलेंस बैंड मतलब संयोजी बैंड जो होते हैं उन दोनों में इक्वल अमाउंट में होते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज नेवर इक्वल। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल इक्वल नहीं होते हैं। देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप। जो एन टाइप होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन एंड इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एज वेल एज on the quantity of impurity atoms doped in the structure. इनकी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर, उसके बाद में आपकी जो इम्प्योरिटीज आप ऐड करते हो उसकी क्वांटिटी पर भी डिपेंड करती है। डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बिटवीन डिफरेंस। एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये एक बाह्य सेमीकंडक्टर या अर्धचालक युक्तियाँ होती हैं विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द इम्प्योरिटीज एटम ऑफ फिफ्थ ग्रुप, जिसको बनाने के लिए हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं जो फिफ्थ ग्रुप में कहलाते हैं, जिनके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द इम्प्योरिटीज एटम ऑफ थर्ड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ द प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन। पी टाइप सेमीकंडक्टर वे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसे प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में जो पीरियोडिक टेबल में
का थर्ड ग्रुप होता है उनकी इम्प्योरिटीज़ के साथ ऐड करके बनाया जाता है। द इम्प्योरिटीज एटम्स एडेड प्रोवाइड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड डोनर एक्स। जब इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है तब उस कंडीशन में उसके स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, इसलिए हम इसे डोनर या दाता भी कहते हैं। द इम्प्योरिटीज एटम एडेड क्रिएट वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्ट्रक्चर एंड आर कॉल्ड एक्सेप्टर। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, जब हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो उसमें होल्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होल्स मिलते हैं, इसलिए हम इसे एक्सेप्टर एटम्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है और होल्स आर माइनॉरिटी। होल्स क्या होते हैं, कम। पी टाइप सेमीकंडक्टर द होल्स आर मेजॉरिटी, होल्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Na इज मच ग्रेटर देन होल्स डेंसिटी। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है Na, वो क्या होती है, होल्स डेंसिटी NH से ज़्यादा होती है। द होल डेंसिटी NH इज मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें होल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। द डोनर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू कंडक्ट बैंड एंड फॉर अवे फ्रॉम बैलेंस बैंड। जो डोनर एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा दूर होता है, अवे फ्रॉम होता है। द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्लोज टू वैलेंस बैंड। जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के थोड़ा सा क्लोज होता है, इज फॉर फ्रॉम कंडक्शन बैंड, और ये कंडक्शन बैंड से दूर होता है। और डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, उसके पास में होता है, और वैलेंस बैंड से क्या होता है, दूर होता है।